हेलो एवरीवन। तो आज हम मूवीज़ के सबटाइटल की मदद से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जानता था तुम उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाओगे। आई न्यू यू वुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस। आई न्यू यू वुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस। फ़ायदा उठाने को बोलते हैं टेक एडवांटेज, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर इंटेंशंस। बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर इंटेंशंस। इंटेंशंस मतलब होता है इरादे, और तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट यू। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इफ़ यू थिंक दैट यू नो नथिंग अबाउट मी। इफ़ यू थिंक दैट यू नो नथिंग अबाउट मी। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर, तुम ऐसी बात नहीं करते। यू वुड नेवर से सच अ थिंग। यू वुड नेवर से सच अ थिंग। क्या तुम कम से कम बता सकती हो कि मैंने गलत क्या किया? कैन यू एटलीस्ट टेल मी वॉट आई डिड रॉन्ग। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। कैन यू एटलीस्ट टेल मी, क्या तुम मुझे कम से कम बता सकती हो वॉट आई डिड रॉन्ग, कि मैंने गलत क्या किया। पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने डिड लगाया। और तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया? एंड वाई डिड यू गेट मी अरेस्टेड। एंड वाई डिड यू गेट मी अरेस्टेड। गेट के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो जब भी हम कभी भी किसी से काम करवाते हैं तो हम गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि तुमने बाल क्यों कटवाए, तुमने पेंट क्यों करवाया। वाई डिड यू गेट द हाउस पेंटेड। तो पेंट क्यों करवाया। जब भी हमें किसी और से कुछ काम करवाना है तो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ मिनट के लिए चुप रहो। आई वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट। आई वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट। स्टे क्वाइट मतलब होता है चुप रहना। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हेयर। इवन मतलब होता है भी। आई डोंट इवन नो, मुझे तो यह भी नहीं पता वाई आई एम हेयर, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तुमने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यू हैव अरेस्टेड द रॉन्ग मैन। यू हैव अरेस्टेड द रॉन्ग मैन। हमें क्या करना है यह बताने वाले तुम होते कौन हो? हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मतलब होता है क्या करना है। व्हाट टू डू क्या करना है। व्हाट टू से क्या कहना है। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना होता है तो व्हाट टू डू। जो तुमने किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू हैव डन। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू हैव डन। यू हैव टू पे मतलब होता है तुम्हें चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। हम बोलते हैं ना तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू हैव डन। अगर मैं तुम्हें बता दूँ क्या तुम मुझे जाने दोगे? इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो। इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो। मैं उसे सब बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुडंट। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुडंट। कुडंट कब यूज़ होता है? कुड नॉट तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम कर सकते थे बट कर ना सके। उस काम के लिए हम कुड नॉट यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता था बट बता नहीं पाया। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुड नॉट। जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है। What seems easy at first often turn out to be difficult. What seems easy at first often turn out to be difficult. Often मतलब होता है अक्सर। Often turn out to be difficult. I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you have liked this video so please subscribe my channel. I will be back soon with a new topic, new video. Till then take care and bye bye.